हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 with hostel facility. All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल। मेट्रो DNA अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10th फाउंडेशन। फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट मेट्रो DNA। बायो वाटिका, भटियारी सराय, दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका। दरभंगा की पुलिस ने महिला पुलिस को छेड़खानी और महिलाओं के साथ बढ़ रहे बदतमीजी और अत्याचार के मद्देनजर दरभंगा के SSP मनोज कुमार ने शेरनी नामक एक विशेष दस्ता तैयार किया है। 20 की संख्या में इस महिला पुलिस को मोटरसाइकिल, जीप के साथ हर आधुनिक हथियार के साथ लैस कर तैयार किया जा रहा है ताकि सड़कों पर महिलाओं के साथ हो रहे छेड़खानी एवं प्रताड़ना को रोका जा सके। दरभंगा के पुलिस लाइन में आज 20 महिला पुलिस को SSP मनोज कुमार की निगरानी में प्रशिक्षित किया गया। बहुत शीघ्र यह दस्ता सड़कों पर होगी। स्कूल कॉलेज के आसपास पूरी तरह निगरानी करेगी। SSP का यह एक सराहनीय कदम है। अब महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वाले रहें सावधान। शेरनी नामक यह दस्ता ऐसे उपद्रवी तत्वों से निपटने को हो रही है तैयार। इस दस्ते का नेतृत्व SI रीना कुमारी करेंगी। इन दिनों दरभंगा रेलवे स्टेशन भगवान भरोसे है। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक भी न RPF के सिपाही दिखे और न ही GRP के सिपाही। वहीं प्लेटफॉर्म पर कई लोग अवैध रूप से घूमते देखे गए जो बिना प्लेटफॉर्म टिकट के थे। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने निकास द्वार और आगमन द्वार पर भी न सिपाही नजर आए और न ही कोई TT जो किसी से पूछ सके समस्या के बारे में। तो वहीं दूसरी तरफ गर्मी से परेशान लोग परिसर में चल रहे पंखे से हवा नहीं आने पर हाथ पंखा हिलाने को विवश थे। इन दिनों भारतीय रेल को बायो टॉयलेट हरित क्रांति बनाने को लेकर लोगों से अपील की जा रही है। इसको लेकर बायो टॉयलेट की जानकारी देने के लिए 18 जून से 24 जून तक कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर के कर्मी राजीव कुमार के द्वारा लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि वे बायो टॉयलेट में किसी प्रकार का बोतल, अखबार, पॉलीबैग, कपड़ा आदि कुछ भी न फेंके। आवश्यकता अनुसार टॉयलेट में रखे छोटे कूड़ेदान का प्रयोग करें। वहीं उन्होंने मीडिया को बताया कि बायो टॉयलेट कई ट्रेनों में लग चुकी है। वहीं बिहार संपर्क, जननायक एक्सप्रेस आदि दूरगामी ट्रेनों में बायो टॉयलेट लग रहे हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पे बायो टॉयलेट लगाया गया है गैरेज एंड ड्रैगन की तरफ से। देखिए नेतृत्व हमारे CDO महोदय श्री राजीव कुमार सिंह के द्वारा किया जा रहा है और साथ में सहयोगी श्री SSC संजय कुमार, कुमार गौतम और मैं बायो टॉयलेट जागरूक किया जा रहा है कि भी सारे ट्रेन के लैब में लगाया जा रहा है। इससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि शौच पहले लोग प्लेटफार्म पर खड़े रहते थे तो लोग संकोच करते थे कि शौच करें या ना करें, रेलवे ट्रैक पे गंदगी फैलेगी। लेकिन अब निसंकोच शौच कर सकते हैं क्योंकि बायो टॉयलेट में क्या है, इसमें एक टैंकर बना हुआ है, इसमें एनोवेरिक बैक्टीरिया रहता है तो शौच एक दूसरे से चैम्बर में जाती है, बैक्टीरिया शौच को खा जाता है। इसके विरुद्ध प्यूरिफाई करके वाटर पानी निकलता है,
इसमें यात्रियों से अनुरोध है कि दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को इन दिनों गर्म पानी पीने को मजबूर है। दूर दूर से लंबे सफर पर आने वाले यात्री जब पानी के लिए नल पर जाते हैं तो गर्म पानी मिलता है और जब वो भी लेने को तैयार होते हैं तो पानी का गिरना इतना धीमा रहता है कि यात्रियों की गाड़ी ही छूट जाए। वहीं पूरे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही ठंडे पानी की मशीन लगी है जिस पर कई यात्रियों का नंबर लगा हुआ पहले से रहता है। वहीं एक यात्री का कहना था कि इतने बड़े स्टेशन पर एक ही ठंडे पानी का मशीन है और उसमें भी थोड़ा थोड़ा ही पानी गिरता है जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? यहीं क्यों ले रहे हैं? यहाँ ठंडा पानी है, वहाँ गर्म पानी है, इसलिए वहाँ नहीं ले रहे हैं, ठंडा पानी ले रहे हैं। वो भी चलता है एकदम धीरे 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 धीरे। क्या एक ही फ्रीजर है यहाँ पर? हाँ एक ही है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ हमको तो जाना है समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत दरभंगा रेलवे जंक्शन सबसे अधिक आय देने वाला जंक्शन है, फिर भी यात्रियों की सुविधा नदारद है। लोग घंटों लाइन में लगकर टिकट कटाने को मजबूर हैं, जबकि कई यात्री जुगाड़ में लगे रहते हैं कि उनका टिकट कोई कटा ले। जबकि 10 काउंटर अनारक्षित टिकट के लिए बने हैं, जिसमें से 5 ही काउंटर खुले रहते हैं, जिस वजह से इन्हीं 5 काउंटर पर भीड़ रहती है और लोग धक्का मुक्की करते हैं। ऐसी परिस्थिति में कितने लोगों का सामान गायब हो जाता है तो कितने के पर्स और मोबाइल। जब इस बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई कि आखिर 10 में से 5 ही टिकट काउंटर क्यों खुले रहते हैं तो किसी रेल कर्मी या अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। कितना देर से लगभग 1 घंटा। क्या हुआ? टिकट नहीं मिल रही है? टिकट अभी तक तो मिला नहीं है। कहाँ से आए? समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर से यहाँ गाड़ी पकड़ने के लिए आए? जिला पड़ता है समस्तीपुर। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सत्र 2017-20 के छात्र छात्राओं की प्रथम खंड परीक्षा ली जा रही है। ये परीक्षा 8 जून से ही शहर के विभिन्न केंद्रों पर संचालित हो रही है। वहीं 21 जून से सब्सिडरी की परीक्षा हो रही है जो 7 जुलाई तक चलेगी। इस बारे में MLSM महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके यहाँ परीक्षा शांति पूर्वक संचालित हो रही है और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। तारीख से अब सब्सिडरी की परीक्षा प्रारंभ हो गई है। हमारे महाविद्यालय में स्थानीय CM साइंस कॉलेज और AM आयाची महिला महाविद्यालय बेनीपुर दरभंगा का सेंटर है कि प्रायोगिक परीक्षा की कोई तिथि अभी निर्धारित नहीं हुई है और वहाँ से जब आएगी तो होगी। वो जाहिर सी बात है कि वो तो कॉलेज ही में होते परीक्षा प्रायोगिक परीक्षा के लिए। अभी तक कोई तिथि निर्धारित उसकी नहीं की गई है। हायाघाट प्रखंड के कई पंचायतों में पेंशन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। प्रखंड के कर्मचारी पेंशनधारियों को ऑनलाइन पेंशन का आवेदन लेने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। हायाघाट प्रखंड के कई पंचायतों का यही हाल है। कर्मचारी इस मामले पर गंभीर नहीं है और उनकी गलती का खामियाजा पेंशनधारियों को भुगतना पड़ रहा है। कभी कभी कर्मचारियों के द्वारा नाम को गलत लिखने, पता को गलत लिखने की वजह से पेंशनधारियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। प्रखंड प्रशासन पूरी तरह मूकदर्शक बना हुआ है। लगातार तेज धूप की वजह से लोगों का जीना मुहाल है। लोग इतना परेशान हैं कि सड़क पर चलने से पहले अपने चेहरे को तौलिए से ढककर या फिर हेलमेट का इस्तेमाल कर ही निकलते हैं। गौरतलब है कि तेज चिलचिलाती धूप की वजह से लोगों का सड़क पर चलना कठिन है। बारिश नहीं होने की वजह से लोग निरंतर परेशान हैं और राहत के लिए टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अभी हम जब आए हैं 10 बजे के आसपास में आया तो इतनी अधिक टेम्परेचर थी, आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अंत में मैंने एक तौलिया लिया और
गर्मी का ऐसा उमस था, उससे बचने के लिए लू से ये आज का धूप किस तरह है बाबा? बड़े प्रचंड धूप है, एकदम बहुत हद से ज्यादा हो गए लोग, एकदम क्या धूप चल नहीं पा रहा। बाबा धूप में जो है छत्ता लगाए हुए हैं, आप लोगों को क्या बताएंगे इस धूप से बचने के लिए? राशन कार्ड बनाने का हौसला इस तेज धूप में बहादुरपुर प्रखंड पर देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि राशन के लिए राशन कार्ड महत्वपूर्ण है, जिसका ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया आरटीपीएस काउंटर पर चल रहा है। इस तेज धूप में लगातार महिला परेशान हो गई है। उगरा की एक महिला बेहोश होकर वहीं गिर गई, जिसे बाद में स्थानीय चिकित्सा केंद्र पहुंचाकर इलाज करवाया गया। गौरतलब है कि तेज धूप के बावजूद महिला राशन कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में ऑफिस काउंटर पर पहुंच रही है। हमारे पत्नी के साथ हम पत्नी को लाइन में लगाए हुए थे, हम उसको बारंबार पानी देते थे। उसके बाद हम थोड़ा देर 5 मिनट के कारण हट गया, उसके बाद गए तो वो सब आदमी के नीचे पड़ा हुआ था, वहाँ से खींच के लाए। दरभंगा के एसएसपी के निर्देश को ऑटो चालकों के द्वारा मनमाने तरीके से चलाने एवं सड़क पर कहीं भी रोक देने से स्थिति खराब हो रही है। वहीं कई वाहनों के छत पर सवारियों को बिठाने से दुर्घटना की भी संभावना दिख रही है। गौरतलब है कि पुलिस का खौफ इन लोगों पर नजर नहीं आ रहा है।